ओके, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको कुछ टर्म्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज सीपी, ओके, जिसको हिंदी में आप ये भी कहते हैं कि क्रय मूल्य है। अगर जैसे सपोज करिए कि आपको कोई सामान खरीदना है, तो वो सामान आप खरीदने के लिए जाते हैं, यू गो टू द शॉपकीपर, ओके, और वो दुकानदार भी आपको सामान बेचने के लिए कहीं से लेके आता है, ठीक है। तो जिस दाम पर वो सामान उस शॉपकीपर को मिलता है, दैट इज द कॉस्ट प्राइस और द क्रय मूल्य ऑफ दैट कमोडिटी, ठीक है। जिस दाम पर वो दुकानदार आपको अपना सामान बेच रहा है या किसी भी ग्राहक को, किसी भी कस्टमर को सामान बेच रहा है, उसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस या एसपी, ठीक है। और हिंदी में इसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। एक तीसरा कॉन्सेप्ट आता है मार्केट प्राइस का। मार्केट प्राइस क्या होता है कि अगर सपोज करिए कि दुकानदार है, ठीक है, और वो चाहता है, एक्चुअली क्या है, अभी मार्केट में कंपटीशन है, ठीक है। जब तक किसी भी सामान पे आप मतलब व्हेन यू गो टू द मार्केट, तो आप ये देखते हैं कि हाँ, बिग बाजार है, विशाल मेगा मार्ट है, जो भी, कि वहां पे हमको प्रॉफिट मिल रहा है। वो बता रहा है दुकानदार या फिर जो भी ये शॉप्स हैं, वो बता रहे हैं कि वो इतने का डिस्काउंट दे रहे हैं या एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, ठीक है। तो जब तक आपको इस तरीके के अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, तब तक ग्राहक को, मतलब कस्टमर को, वो अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए ये कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास अंकित मूल्य का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दुकानदार ये जानता है कि उसको किसी भी कमोडिटी पे कितने का प्रॉफिट चाहिए। जैसे उसने डिसाइड किया कि मुझे इस पे किसी भी कमोडिटी पे 20% का, चलिए यहां से मान के चलते हैं कि सपोज करिए उसने 10 रुपए का कोई सामान खरीदा और वो चाहता है कि मुझे इस पे 5 रुपए का प्रॉफिट मिल जाए, मतलब उसको सीधे इसको फ्लैट 15 रुपए में बेच देना चाहिए। लेकिन चूंकि वो जानता है कि वो सीधे कहेगा कि मैं 15 रुपए में सामान बेच रहा हूं, तो शायद मतलब ये वैसे ना बिके, इसलिए वो इस पे क्या करता है कि एक टैग लगाता है 20 रुपए का। और आप जब उसके पास ये सामान खरीदने जाते हैं, तो वो कहता है कि देखिए ये 20 रुपए का सामान है और मैं इस पे आपको 5 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं, और इस 20 रुपए के सामान को वो आपको 15 रुपए में बेच देता है। मतलब उसको भी 5 रुपए का फायदा है और आप भी ये सोच के आते हैं कि आपको भी 5 रुपए का फायदा ही हुआ है, लेकिन और दोनों लोग खुश होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उस दुकानदार को प्रॉफिट होता है 5 रुपए का। अब आप एक बात ये समझिए कि एक चीज होती है कॉस्ट प्राइस, जो अभी मैंने आपको समझाया, और दूसरी चीज होती है सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो ये सेलिंग प्राइस आपके कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो सकता है, या फिर ये सेलिंग प्राइस आपके कॉस्ट प्राइस से कम हो सकता है, ठीक है। अगर ये सेलिंग प्राइस आपके कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, इसका मतलब कि वहां पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और अगर यही सेलिंग प्राइस आपके कॉस्ट प्राइस से कम हो, तो इसका मतलब है कि इस केस में लॉस हो रहा है, ठीक। अगर जब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाएंगे और आपको ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मिलता है जहां पे दुकानदार किसी चीज पे डिस्काउंट दे करके भी प्रॉफिट पा रहा है, तो आप वहां पे उस क्वेश्चन को MRMP, मार्क प्राइस के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही दो चीजें और समझने वाली हैं कि जब आपको मैं आगे क्वेश्चंस बताऊंगी, आप ये याद रखिएगा कि जब कभी भी आप, जैसे कि कोई चीज आपको एक तो ऐसे मिल सकती है, कहीं पे आप जाते हैं तो आपको कहता है दुकानदार कि मैं आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब कि वो 10 रुपए का सामान था, आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है और 8 रुपए में सामान मिल रहा है। एक बात ये हो सकती है, या फिर ये हो सकता है कि 10 रुपए का सामान और इसके साथ 2 रुपए की एक पेन हम आपको फ्री में दे रहे हैं, ठीक। तो जब कभी भी आप रुपए में डील करिएगा, तो हमेशा आप बेस में कॉस्ट प्राइस को रखिएगा, और जब कभी भी आप कमोडिटी में डील करिएगा, तो हमेशा बेस में आप एसपी को, सेलिंग प्राइस को रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब कभी भी आपको कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालना होगा, चलिए वो जब मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। और चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे कि मानिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द सीपी ऑफ अ टेबल इज ₹800, व्हाट शुड बी इट्स एसपी टू गेन 25%, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर सीपी से एसपी ज्यादा होता है तो आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो उससे ये एक फॉर्मूला डिराइव होके आता है कि एसपी इज इक्वल्स टू सीपी प्लस प्रॉफिट। ये जो आपको मैं बता रही हूँ ये बेसिक मेथड है, ठीक है। आपके पास सीपी दिया हुआ है 800 रुपए प्लस 25% ऑफ द सीपी इज द प्रॉफिट। When you calculate it, you get 800 plus 200, it gives you rupees
1000, ठीक है। सो इफ द एसपी ऑफ अ कमोडिटी इज 1000, देन द पर्सन इज गेनिंग 25%, ओके। अब इसको ट्रिक में देखते हैं कि ट्रिक में कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, वो है परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि टू गेन 25%, ये देखिए टू गेन 25%, ओके। तो गेन कर रहे हैं, इसका मतलब आपको कुछ ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। आप जैसे कि सपोज करिए कि सीपी जो है उसको आप 100% के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो सीपी को जब आपने 100% के बराबर मान लिया तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 25% का, इसका मतलब प्लस 25%, यानी कि जो आपको मिल रहा है दैट इज 125%। 125% को फ्रैक्शन में चेंज किया तो ये आपका बन गया 5/4। ट्रिक आपकी ये है, जब कभी आपके पास सीपी दिया गया हो और सीपी से आपको एसपी निकालना है, ठीक है, आप इस फ्रैक्शन को सीपी में सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो 800 इंटू 5/4 करके आपको मिल गया 1000, ठीक। फिर से एक बार ट्रिक समझ लीजिए, जो भी आपके सामने परसेंटेज दिया गया है उस परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। अगर सीपी से एसपी निकालना है तो उस फ्रैक्शन को सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर एसपी से सीपी निकालना है तो उस फ्रैक्शन को उल्टा मल्टीप्लाई करिएगा। ये आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे जब अगले क्वेश्चन में हम जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में आपके पास सीपी दिया था एंड यू हैड टू फाइंड आउट द एसपी। नाउ हियर इज इफ द एसपी ऑफ द चेयर इज ₹1500, okay, and the after paying 1500 means if the SP of the chair is 1500, the shopkeeper he gains 25%. What was the CP of the chair? मैंने आपको बताया, आप सबसे पहले सिर्फ जब आप इसको बेसिक पे अगर करेंगे तो वही पिछला फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन यू डोंट हैव टू गो फॉर बेसिक, आप ट्रिक पे ही सॉल्व करिए, ठीक है। इट विल स्पीड अप योर टाइम। तो 25% का गेन दिया है, तो गेन है 25%, दैट मीन्स कि इसको आपने फ्रैक्शन में चेंज किया तो इट इज 5/4, ओके। आपके पास एसपी दिया है, एसपी से सीपी निकालना है, तो एसपी आपका 1500 दिया है, एसपी से सीपी निकालने के लिए जो फ्रैक्शन आपने निकाला है इसको उल्टा मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आपका आ गया 1200 रुपए, ठीक है। देखिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ शॉपकीपर सेल्स अ कमोडिटी एट ₹1800, he has a loss of 25%. What was his CP? अभी पिछले दो क्वेश्चन जो आपने किए हैं वहां पे आपको दोनों जगह प्रॉफिट मिला था, बट दिस इज अ क्वेश्चन वेयर इज अ केस ऑफ लॉस। कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो आपका फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, दैट इज द पॉइंट हियर। आपको लॉस हो रहा है 25% का, मतलब कि 100% में से 25% कम मिल रहा है, तो ये होता है आपका -25%। दिस इज इक्वल्स टू 75%। अगर आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाता है 75 बाई में 100 विच बिकम्स 3/4, ओके। तो सीपी आप एसपी आपको दिया हुआ है 1800 रुपए, आपको निकालना है एसपी से सीपी, ठीक है। एसपी से सीपी निकालने के लिए मैंने बताया आपको फ्रैक्शन को उल्टा मल्टीप्लाई करना है, तो आप 1800 में 4/3 करते हैं विच गिव्स यू 2400, ठीक है। यही तक आपका कॉन्सेप्ट है कि आपको ये समझना है कि सीपी से एसपी निकालने के लिए जब कभी भी आपका प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का मतलब है प्लस करना है आपको, लॉस का मतलब है उस परसेंटेज को 100 में से माइनस करना है, और सीपी से एसपी निकालने के लिए आपको डायरेक्ट मतलब उस फ्रैक्शन को एज इट इज मल्टीप्लाई करना है, एसपी से सीपी निकालने के लिए फ्रैक्शन को इन्वर्ट कर देना है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे कह रहा है इफ अ शॉपकीपर सेल्स अ टेबल फॉर ₹1200, he has a loss of 20%. What should be his SP to gain 20%? सबसे पहले जो अभी मैंने आपको ट्रिक बताया, यहाँ पे देखिए अभी तक आप जो क्वेश्चन कर रहे थे वहां आपको सीपी से एसपी या एसपी से सीपी निकालना था, लेकिन यहाँ क्या है, आपको एक सेलिंग प्राइस दिया गया है और आपको दूसरा सेलिंग प्राइस निकालना है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है अगर कोई दुकानदार, कोई शॉपकीपर किसी टेबल को 1200 रुपए में बेचता है तो उसको 20% का लॉस होता है, तो वो किस दाम पर बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जो सेलिंग प्राइस दिया है वो है 1200 रुपए, आपको हो रहा है लॉस 20% मतलब 80%, फ्रैक्शन में चेंज करिए, 80/100 मीन्स 4/5, ये आपको आ गया 1200 रुपए, ठीक।
मतलब 1200 इंटू 5/4 आपने किया तो 1500 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस है। ये उस शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस है। अब आपको इस पे 20% का प्रॉफिट चाहिए। 20% का प्रॉफिट मींस कि 120%, विच गिव्स यू 6/5 एज द फ्रैक्शन। ठीक है, आप पहले आप एसपी से सीपी निकाल रहे थे, आपने फ्रैक्शन को उल्टा मल्टीप्लाई किया। अभी आप सीपी से एसपी निकाल रहे हैं, इस फ्रैक्शन को एज इट इज मल्टीप्लाई करिए। 1500 में 6/5 मल्टीप्लाई किया, ये आपका आ गया 1800 रुपीज। ठीक है, ये था आप। लेकिन यहां पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन की इसका एक और भी ट्रिक है। ये देखिए, क्वेश्चन अगर आपके सामने ऐसा हो कि आपके पास एक सेलिंग प्राइस दिया हो और उस पे आपको कुछ भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो आपको दूसरा सेलिंग प्राइस निकालना है किसी दूसरे प्रॉफिट या लॉस परसेंट पे। तो उसके लिए आप ये समझिए कि पहले आपको 20% का लॉस हो रहा था, दैट मीन्स कि आपको 80% मिल रहा था। नाउ यू वांट टू गेन 20%, दैट मीन्स यू वांट टू गेट 120%। आपका सेलिंग प्राइस 1200 रुपए था। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए कि अगर 1200 रुपए में कोई सामान बेचा जा रहा है तो 20% का लॉस हो रहा है। अब आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो आप ये बताइए, जब क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आप ये पढ़िए कि जब आपको अब 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 20% का प्रॉफिट अगर 1200 में बेचने पर 20% का लॉस हो रहा था, तो अब 20% का प्रॉफिट पाने के लिए आप उस सामान को इससे ज्यादा कीमत पे बेचेंगे या कम कीमत पे बेचेंगे? ऑब्वियसली ज्यादा कीमत पे बेचेंगे। तो ज्यादा कीमत पे बेचेंगे, इसलिए जो आपका ये बड़ा परसेंटेज है इसे आप ऊपर रखिएगा और छोटे परसेंट को नीचे रखिएगा। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 1800। अगर इसी क्वेश्चन में अगर कहीं आपके पास ऐसा हो कि आपको पहले प्रॉफिट हो रहा हो, बाद में लॉस हो रहा हो, ठीक है, आप क्वेश्चन की सिर्फ सिंपली लैंग्वेज को पढ़िएगा। ठीक है, अगर आपके पास एक सेलिंग प्राइस दिया है, आप सिर्फ ये देखिएगा कि दूसरा सेलिंग प्राइस आपको ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। अगर ज्यादा चाहिए तो बड़े वाले परसेंटेज को ऊपर रखिएगा, कम चाहिए तो छोटे परसेंटेज को ऊपर रखिएगा। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे। रेस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।